जी, अब आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरफ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या होगी 2, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है क्वाड्रेटिक फॉर्म में। इसमें ए कैन नॉट बी जीरो, बाकी बी और सी की जीरो वैल्यू हो सकती है, यानी कि ए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इज इक्वल टू जीरो, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और ए एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि इन सब में हाईएस्ट पावर 2 आ रही है। बेशक बी को जीरो कर दें, सी को जीरो कर दें, या दोनों को जीरो कर दें, जैसे इस केस में दोनों जीरो हो गए, तो ये फिर भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी। लेकिन अगर ए जीरो हो गया तो ये टर्म खत्म हो जाएगी, तो फिर ये क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कुछ मेथड्स हैं, जिसमें से एक इंपॉर्टेंट मेथड है फैक्टराइजेशन। लेकिन फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, देखें। अब ये एग्जांपल जो दी हुई है उसके मुताबिक एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 24, ये आपको इक्वेशन ये मिली है, इज इक्वल टू जीरो। अब आप यहाँ पर आए, ये है 24 कांस्टेंट। इसके आपने दो पार्ट करने हैं, जिनको जब आप मल्टीप्लाई करें तो 24 आए, लेकिन माइनस करें एक दूसरे से तो -2 आ जाए। तो देखें, अगर मैं इस 24 की जगह पे लिखूं -6 इंटू 4, देखिए -24 आ गया। और अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो -6 प्लस 4 इज इक्वल टू -2, ये -2 है। मल्टीप्लाई करें तो ये आना चाहिए जो भी है यहाँ पर, और अगर सब ऐड करें उन्हें तो ये आना चाहिए। तो ठीक है, अब ये दो हमारे पास आ गए हैं, -6 और 4। तो अब इस इक्वेशन को हम इस तरह से लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर -6x प्लस 4x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। देखें, एक्चुअली कोई चेंज नहीं की गई, ये -2 ही बनता है, ये -2 ही बनेगा। हमने कोई चेंज नहीं की, इक्वेशन में -2 आना चाहिए, -2 आ रहा है। लेकिन अब क्या होगा, अब ये होगा कि इन दोनों में से x कॉमन निकल सकता है। तो अगर हम x को कॉमन ले लें तो ये x -6 बच गया। इन दोनों में से 4 कॉमन निकल सकता है, तो ये x -6 हो गया, इक्वल टू 0। इन दोनों में से आपने 4 कॉमन लिया, इन दोनों में से x को कॉमन लिया। अब इन दोनों को देखें तो इसमें x -6 दोनों में कॉमन है, तो इसको भी कॉमन ले लें, तो बाकी क्या बच गया, x + 4। तो हम यहां तक पहुंच गए, x -6 इंटू एक्स प्लस 4। अब क्योंकि ये इक्वल टू 0 है, इसलिए आप क्या करें, इसको भी 0 के इक्वल पुट करें, इसको भी इक्वल, और आंसर मालूम कर लें। x -6 इज इक्वल टू 0, इसको 0 के इक्वल पुट किया, यहां से आ गया x इज इक्वल टू 6। ये जो दूसरे वाला है फैक्टर, इसको 0 के इक्वल किया, यहां से x इज इक्वल टू -4। तो इस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना कंपैरेटिवली आसान है। फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला है। सम टाइम ऐसी इक्वेशंस आ जाती हैं कि उनकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं होती, तो फिर हम मजबूरन क्वाड्रेटिक फार्मूले की तरफ जाते हैं कि अगर ये इक्वेशन हो ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू इसके इक्वल होती है। देखिए, इसमें नंबर्स हैं, क्योंकि ये b a c ये कोई कांस्टेंट वैल्यूज हैं, तो इन कांस्टेंट वैल्यूज से ही हमारे पास आंसर आ जाएगा, -b प्लस -b² माइनस 4ac अंडर रूट ओवर 2a। ये आपको याद रखना होगा। ये अब इसमें जो अंडर रूट के अंदर चीज मौजूद है उसे कहते हैं b² माइनस 4ac, इसको कहेंगे डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर ये डिटर्मिनेंट यानी कि b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हो, तो इस इक्वेशन की 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगी, यानी कि इसके 2 आंसर आएंगे और दोनों के दोनों रियल नंबर होंगे। अगर ये इक्वल टू 0 हो जाए डिस्क्रिमिनेंट, तो इक्वेशन हैज ओनली 1 रियल रूट। फिर है b² माइनस 4ac, अगर लेस देन 0 हो तो इसकी रियल रूट्स नहीं होगी, ये फिर इमेजिनरी वैल्यूज में जाएगी। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है।
इसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से हल करते हैं। तो सबसे पहले देखें, ए की वैल्यू है 3, ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू है -4, ये -4, और सी की वैल्यू है 1। तो क्वाड्रेटिक फार्मूले में क्या होता है, x इज इक्वल टू माइनस माइनस बी की वैल्यू थी -4 प्लस माइनस बी स्केयर -4 का स्केयर -4, ए की जगह आ गया 3 और सी की जगह आ गया 1 ओवर 2a है 3। ये आ गया जी, क्वाड्रेटिक फार्मूले में हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस, और ये हो गया 16 माइनस 12 ओवर 6, और ये होगा 4 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर रूट ओवर 6, और ये इक्वल होगा 4 प्लस माइनस 2 ओवर 6। तो एक दफ़ा प्लस लें तो ये 4 प्लस 2 ओवर 6 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। एक दफ़ा माइनस लें तो 4 माइनस 2 ओवर 6 इज इक्वल टू 2 ओवर 6 इज इक्वल टू 1 ओवर 3। तो इसके दो आंसर आ गए, 1 और 1/3। ये इसका आंसर सेट है। फिर है कंप्लीटिंग दिस स्क्वायर। ये तीसरा मेथड है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का, कि उसको कन्वर्ट कर लिया जाता है किसी फार्मूले में, यानी कि स्क्वायर कंप्लीट कर लिए जाते हैं और फिर स्क्वायर का अंडर रूट हमें आंसर दे देता है। तो देखें, अब ये इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 22। अब फार्मूले कौन कौन से इस्तेमाल होते हैं इसमें, a प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर देखें, यहाँ माइनस आ रहा है, तो इसका मतलब है हम इस पर ये सेकंड फार्मूले को इस्तेमाल करते हैं। अब हम इसे कंप्लीट स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं। हम कहते हैं ये इक्वल है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 माइनस 25 इज इक्वल टू 0। अब ये 25 को आप दूसरे साइड पर ले जाएं तो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 25। अब ये कंप्लीट स्क्वायर है। ये स्क्वायर किसका है, देखें, x माइनस 1 का स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू एक्स 2x प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1। तो देखें, ये x माइनस 1 का स्क्वायर है, तो इसकी जगह मैं लिख लेता हूँ x माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25। आप दोनों साइड का अंडर रूट लें तो x माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 5। ये याद रखना है कि किसी भी नंबर का जब अंडर रूट लेते हैं तो इसके दो आंसर आएंगे, प्लस भी इसका आंसर है और माइनस भी, इसलिए हमने यहाँ पर प्लस माइनस 5 लिखा है। अब हमारे पास दो आंसर कैसे बनेंगे, x माइनस 1 इज इक्वल टू 5 करें और दूसरी दफा x माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 5 करें। ये प्लस माइनस 5 था, एक दफा प्लस लिया, एक दफा माइनस, यहाँ से x इज इक्वल टू 6 हो गया, क्योंकि माइनस 1 दूसरे साइड पर जाकर ऐड हो जाएगा, और ये इधर क्या होगा, -5, ये जाकर प्लस हुआ इज इक्वल टू -4। तो इसका आंसर सेट क्या आया, x इज इक्वल टू 6 एंड x इज इक्वल टू -4। 6 माइनस 4 इज द आंसर। ये है कंप्लीटिंग स्क्वायर, जिसमें आप एक साइड के ऊपर स्क्वायर को कंप्लीट कर लेते हैं और फिर उसका अंडर रूट लेते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है। फिर कुछ यूजफुल फार्मूले भी मौजूद हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, जैसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 है, तो सम ऑफ रूट्स यानी इसके जो दो आंसर आने होते हैं उनका सम क्या होगा। जैसे अभी हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, उसमें जो आंसर आते थे वो 2 होते थे, दो दो आंसर आते थे, तो उन दोनों का सम किसके इक्वल आता है, तो सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। ये बी है और ये ए है, माइनस बी ओवर ए, ये सम ऑफ रूट देता है हमें। और प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी कि वो जो दो आंसर आते हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो वो किसके इक्वल आएगा, वो सी ओवर
ए के, सी ये मौजूद है और ए ये रहा। अब आप देखें कि ये इक्वेशन हमें दी गई है और हम मालूम करते हैं सम ऑफ रूट्स, यानी कि इसके जो दो आंसर आने हैं उनका सम क्या होगा, वो किसके इक्वल होता है, माइनस बी कितना है इसमें -9, ए कितना है वो 3 है, तो इसका जो सम ऑफ रूट होगा दैट इज इक्वल टू 3, माइनस माइनस प्लस हो गया और 9/3 इज इक्वल टू 3, तो सम ऑफ रूट्स आ गया 3। अब अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी कि उन दोनों रूट्स को मल्टीप्लाई किया जाए तो वो क्या होगा, वो होते हैं C/A, C यहाँ पर है 5 और A इज इक्वल टू 3 है, तो ये प्रोडक्ट ऑफ रूट है, यानी कि जो आंसर आना है उनका सम 3 होगा। इस इक्वेशन को अगर सॉल्व किया जाए, जो x की दो वैल्यूज आएंगी उनका सम होगा 3 और प्रोडक्ट होगा 5/3। जी ये सैम्पल क्वेश्चन नंबर 1 है, x² -2x -24 इज इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइजेशन से करें तो ये होगा x² -6x प्लस 4x -24 इज इक्वल टू 0। हमने 24 के 2 पार्ट्स किए जिनको ऐड करने से ये आए, तो -24 होता है -6 इंटू 4, और जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो हमने -2x की जगह -6x प्लस 4x लिख दिया। अब यहाँ से x को कॉमन ले लें तो x -6 और इन दोनों में से आप 4 को कॉमन लें तो ये होगा x -6 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में देखें ये कॉमन है तो इसको कॉमन ले लें तो x -6 और इधर x और 4 बच गया, x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों को बारी बारी 0 के इक्वल करें, x -6 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x इज इक्वल टू 6 आ गया और यहाँ से x इज इक्वल टू -4, यानी कि इसका सोल्यूशन सेट होगा -4 और 6, जो कि ऑप्शन बी में दिया। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है तो ये है x² प्लस x -6 इज इक्वल टू 0। -6 के 2 पार्ट करें तो ये बनते हैं -3 इंटू 2, इसको प्लस रखें इसको माइनस रखें क्योंकि यहाँ पर आपने प्लस लेकर आना है, तो ये होगा x² प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से x कॉमन आ गया, x प्लस 3 -2 कॉमन ले लें तो ये x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। x प्लस 3 दोनों में से कॉमन निकाल दें, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से आ गया आपके पास x इज इक्वल टू -3 और यहाँ से x इज इक्वल टू 2। देखिए ये ऑप्शन बी में दिए जी। अब इसमें देखें कि इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर क्योंकि हमारे पास कोएफिशिएंट मौजूद है, तो अब हम 6 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो बनता है 12। अब आप 12 के 2 पार्ट्स करें जिनको ऐड करने से -7 आ जाए, तो हम लिख सकते हैं 12 इज इक्वल टू -3 इंटू -4। देखिए इन दोनों को ऐड करेंगे -7x आ जाएगा और प्रोडक्ट लेंगे तो 12 आ जाएगा, तो अब हम इसको लिखते हैं 2x स्क्वायर -4x -3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। देखिए -4x और 3x मिलकर 7x ही बनेंगे, तो अब इसमें से आप 2x को कॉमन ले लें तो 2x कॉमन आ गया तो x -2, और इधर से आप -3 को कॉमन ले लें तो ये होगा x -2 इज इक्वल टू 0। x -2 कॉमन ले तो इधर बच गया 2x -3। अब दोनों फैक्टर्स को इक्वल करें 0 के, x -2 इज इक्वल टू 0 यानी कि x इज इक्वल टू 2। एक आंसर तो ये आ गया। अब इस फैक्टर को देखें
2x minus 3 is equal to 0, then 2x is equal to 3 and x is equal to 3/2। तो ये इसका आंसर आ गया 2 and 3/2। 3/2 को आप 1.5 भी लिख सकते हैं, जो कि ऑप्शन डी में दिया है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी। अब हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 30 इज इक्वल टू 0। तो -30 इसको हम लिख सकते हैं -6 इंटू 5। तो देखिए ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप x को कॉमन लें तो x माइनस 6, यहाँ से आप 5 को कॉमन लें तो x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से x माइनस 6 को कॉमन ले लें तो ये बच गया x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब बारी बारी इनको 0 के इक्वल करें, x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू आ गई 6 और यहाँ से x की वैल्यू आ गई -5। 6 and -5, correct answer is option A. The root of the quadratic equation. इस इक्वेशन के रूट मालूम करने हैं। तो इसको फैक्टराइज करें तो हमारे पास आएगा 6x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से अगर आप कॉमन लें तो यहाँ से 2x कॉमन आ सकता है, ये बचेगा 3x माइनस 2। अब यहाँ से आप कॉमन लेंगे 1 को तो ये होगा 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया 3x माइनस 2 दोनों साइड से कॉमन और अंदर आ गया 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो बारी बारी दोनों को इक्वल टू 0 करें और 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 3x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 2/3। देन 2x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू -1/2। ये दो आंसर आपके पास आ गए जो कि ऑप्शन सी में दिए गए। Which of the following equation has one of the root is equal to 1? किस इक्वेशन की एक रूट 1 के इक्वल है, यानी कि x की वैल्यू 1 के इक्वल दी गई है। तो आप बारी बारी सब में सब्स्टिट्यूट करके देखें, जो इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी, दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाएगी, वो हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी। क्योंकि रूट हमें दी गई है x इज इक्वल टू 1, तो अब हम ऑप्शंस में x की जगह 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो जो इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी वो हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी, क्योंकि उसका रूट 1 होगा, उसकी एक रूट 1 लाजमी तौर पर होगी, तभी तो वो बैलेंस हो रही है। तो देखें इस इक्वेशन को लें पहले, तो x की जगह 1 रखें, ये देखें ये 0 के इक्वल नहीं है। 2 ये दोनों तो खत्म, तो ये तो 2 के इक्वल है, 2 इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब है ये बैलेंस नहीं हो रही, दोनों साइडें इक्वल नहीं है। अब सेकंड बी को देखें तो 2 1 का स्केयर आ गया, x की जगह हमने 1 रख दिया, माइनस एक्स की जगह 1 आ गया, -1 इज इक्वल टू 0। यस देखें ये हो गया 2 माइनस और ये -1 -1 -2 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन दोनों साइड पर बैलेंस हो रही है, इसलिए यही इसका करेक्ट आंसर है। अब बाकियों में भी आप रख कर देखें, कोई भी बैलेंस नहीं होगी, इसलिए सिर्फ बी ऐसी इक्वेशन है जो इस वैल्यू पर दोनों साइडें बैलेंस हो जाती हैं, इसलिए इसकी रूट है 1। If one root of the quadratic equation 2x square plus kx minus 6 is equal to 0 is 2, इसका मतलब है x is equal to 2, इसकी एक रूट है 2। अब हमने k की वैल्यू बतानी है। अगर x is equal to 2 है, यानी कि इसकी रूट अगर 2 है तो x की वैल्यू इसने 2 बताई है हमें।
अब ये इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे की वैल्यू आ जाएगी, तो 2x की जगह आ गया 2 स्क्वायर k और x की जगह फिर 2 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया 8, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 2 8 प्लस 2k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। और अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हो गया 2k प्लस 2 इज इक्वल टू 0 एंड 2k इज इक्वल टू माइनस 2, देन k इज इक्वल टू माइनस 1, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया। फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन 9x स्क्वायर माइनस 81 इज इक्वल टू 0। तो ये बड़ा आसान है क्योंकि इसको आप सिंप्लीफाई करें, अरेंज करें, तो ये आ गया 81, 9 से दोनों साइडें डिवाइड कर दें, 81 ओवर 9 इज इक्वल टू 9, देन एक्स स्क्वायर का अंडर रूट लें तो इधर से 9 का भी अंडर रूट लें, तो x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 3, जो कि ऑप्शन सी में दिया। Which of the following is one root of the quadratic equation? इनमें से कौन सा नंबर है जो इसकी रूट हो सकती है? तो उस नंबर को आप इसमें सब्स्टिट्यूट करके देख लें। रूट का मतलब होता है कि दोनों साइडें बैलेंस हो जाएंगी उस वैल्यू पर। तो सबसे पहले हम x की जगह 7 सब्स्टिट्यूट करते हैं, ये हो गया 7 का स्क्वायर माइनस 7, x की जगह फिर 7 प्लस 10 इज इक्वल टू 0। नो, देखिए ये हो गया 49 माइनस 49 प्लस 10 इज इक्वल टू 0, नहीं हो सकता क्योंकि ये खत्म, तो 10 इज इक्वल टू 0, ये रॉन्ग है, इसलिए ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। फिर बी ऑप्शन को देखें, तो अब मैं x की जगह 5 रखता हूँ, 5 का स्क्वायर माइनस 7 इंटू 5 प्लस 10 इज इक्वल टू 0, तो ये 25 माइनस 35 प्लस 10 इज इक्वल टू 0, 25 और 10 35 माइनस 35 इज इक्वल टू 0, 0 इज इक्वल टू 0। यस, यहाँ पर जाकर इक्वेशन बैलेंस होगी, दोनों साइडें इक्वल आ गई, तो इसका मतलब है ये 5 इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन।